डाल तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले पावन बन सरकार। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तलवार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तलवार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का गार। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा। गुड इवनिंग। ये 1 सितंबर का रात्रि क्लास है। पर सुन करके चले जाएंगी, सुन करके चले जाएंगी, उससे कोई फायदा नहीं होते हैं। क्योंकि ब्राह्मण वो जो सच्ची गीता सुनावे, सच्चा वो तो सभी झूठी और सच्ची के लिए बाबा ने समझा दिया है कि यदि एक तुम पिता परमात्मा को निश्चय कर देंगे ना तो बाप एक ही होते हैं, बाकी सब बच्चे हैं। तो सारा बच्चों का विचार इसी टाइम पर हम सिद्ध करके बतावे कि गीता भगवान ने गाई है, न कि मनुष्य या दैवी गुणों वाले कृष्ण ने।
सब सारी दुनिया के जो भी विद्वान है झूठे पड़ जाएंगे एक ही बात में। तो यही ख्यालात विचार साझा मथन है कि हम इनको यही बात पहले ही समझावे, फिर दूसरी बात बाबा समझाते हैं, क्योंकि ये बुद्धि में रखने की जिससे बच्चों को खुशी रहे। 25 जो आते हैं पावन बनाने तो सन्मुख आते हैं, तो सन्मुख आएंगे तो कोई के तो सन्मुख होंगे नहीं, सारी दुनिया के तो सन्मुख नहीं होंगे। तो वो बाप आते हैं किनके सन्मुख होते हैं? जो पावन थे और पतित बने, जिनको पहले पावन बनाना है। तो सन्मुख भी पहले जिनको पावन बनाना होना है, जो पहले पतित बने हैं। तो पहले पतित और पहले पावन, ये तो समझे की बात है ना बच्चों के। पहले पावन ये सूर्यवंशी राजधानी ऐसे कहेंगे, श्री लक्ष्मीना नहीं, सूर्यवंशी राजधानी। तो जरूर पहले जब आएंगे तो जरूर पहले सूर्यवंशी राजधानियों को ये पावन करेंगे पहले। ये बात कहनी बच्ची है समझने की बहुत। जो पहले पावन है स्वास्थ्य के पिछाड़ी में पड़ते हैं, तो पिछाड़ी वाले पहले पावन होकर जाएंगे। तो नंबर वार जैसे कि पावन होना पड़ेगा नहीं सब, तो तुम नंबर वार को पावन हो रहे हो, सब एक जैसे नहीं है। मैं पुरुषार्थ किया सब, कोई कम कोई जाति, कोई पावन बनते फिर बन जाते हैं, कोई पावन बनने से फाकती दे देते हैं बच्चे पावन को। तुम फाकती कभी नहीं देना, दैवोच नहीं देना, तुम दैवोच नहीं देना और बच्चों को फाकती नहीं देती। ठीक है ना बच्चे? भले बैठे बैठे चलो भगवान को कुछ खाता है, चलो वो बोलते नहीं हमको पैसा जो धंधा करेगा शादी करेगा फला करेगा मरा, तो कोई नियम थोड़ी है बच्चे? कोई का भी नियम नहीं है। कोई तो भगत में माया नाचते, क्योंकि चलते चलते उसकी चलन को बाबा समझ जाते हैं। ये कैसे ये चलन चलते हैं बाप से, ये बाप से पैसा ले लेंगे, बाप के सुंदर चलता जाता है, या कोई न कोई कुछ न कुछ ऐसी चलन चलते हैं जो बाप समझ जाते हैं कि ये तुम पैसा चल सकेगा। तो चाल ऐसी चाहिए बच्चों की, सुने तो भी तुम बच्चों को कहा है जो सबको ब्राह्मण बनाते हैं, बच्ची थोड़ी अक्षर कोई तो अक्षर नहीं कहते हैं। बाप का परिचय दिया तो भी सच्ची ब्रह्मणी है, मूल बात है भगवान को। बस भगवान को तो फिर तो बाकी तो सहज है, सत्यता तो आप लोगों का वैल्यू ये चक्कर को याद करना कोई बड़ी थोड़ी बात है, बाप को याद करना कोई बड़ी थोड़ी बात है। बाप को याद करना है, पवित्र बनना है, चक्कर को समझना है, बाबा जैसे समझाए तो कालदासी और चक्रवर्ती राजा और बनना फिर उन्हीं को है जो अच्छे नहीं। तो ये तो किसको मालूम नहीं, हमको जी में किसके थोड़ी बैठते हैं। 25 पावन आएगा तो जरूर, और तो ये कोई थोड़ी है 25 पावन आएंगे तो घाटवासी जो पहले पावन थे सूर्यवंशी वही तो स्थापन करने आएंगे नहीं। तभी तो कहते हैं मैं आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। सनातन देवी देवता धर्म वाले पावन थे वही पतित बन गए हैं, 84 जन्म पाए करिए, फिर वो जाता है उनको धर्म स्थापन कर रहा हूँ। तो पहले उनको पावन करना पड़ेगा बच्ची, वो आएंगे पावन बनने के लिए, समझने के लिए। तो ऐसी ऐसी जो मुख्य पॉइंट है धारणा होनी है, न उनका कोई करके तकदीर में तो धारणा नहीं होगी, न फिर कोई तो धारणा करा सकेंगे। ये तो तकदीर ही नहीं, पर ये सारे का अपना कर्म का हिसाब। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो भी कर्म का हिसाब हुआ नहीं, कोई 100 मार्क्स से पास होते, कोई 50 से, कोई 40 से, कोई 10 से, कोई नापास। ये क्या कहेंगे बच्चे? वो भी कम न है के माध्यम में। ये चाहते तो सब कोई है पर तुम नहीं पास हो सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। चाहती क्यों नहीं? सभी बेचारी चाहती है हम बाबा मामा जैसा अच्छा जाए फला नहीं होते हैं। तो इसमें मेहनत बच्ची बहुत चाहिए, हर एक बात में मेहनत चाहिए। एक तो अभिमान बहुत छोड़ना पड़ते हैं, समझे? अभिमान छोड़ करके आत्म अभिमानी बने। अभिमान होने से लागत लगेगी,
देहों से, देह अभिमानी की देहों से लागत लगती रहेगी, इनसे लगी, इनसे लगी, इनसे लगी। देहमानियों का देहमान से प्यार होते हैं नहीं, ये बच्चे अशरीरी भाव है, यानी अपन को आत्मा निश्चय करो, अपने देह और कोई के देह के साथ प्यार नहीं करो। प्यार से आत्मा कहती है मैं बाबा आप आएंगे तो मैं आपसे ही प्यार करूंगी और कोई से न करूंगी, अगर कोई से दूसरे से करूंगी तो पदभ्रष्ट होंगी, ऐसे ढंग से तो मैंने कही न बच्ची। अब ये अवस्था जो और कोई को भी न याद रहे और बस पिछाड़ी में अंत बच्चे साथ जाते ऐसी मेहनत करे तब विजय वाला से बैठ सकते हैं। इतनी मेहनत चाहिए, तुम समझते हो विश्व का मार्ग करना, तो ये मेहनत है बच्ची। हाँ, जयमान छोड़ करके देही अभिमानी बनना और देही के बाप को याद करना, इसमें बड़ी मेहनत है। तो सब तो एक जैसे नहीं होते ना बच्ची, कहीं तो बिल्कुल कोई के देह अभिमान में फंसती नहीं है। भले बस मेरा तो एक से बाबा दूसरे में फिर फंसे हैं, उसको कहा जाता है ज्ञान। तो जो गीता में सुनाने वाले वो गीता में फंसा हुआ होगा ना, इतनी सरस नहीं कर सकेगी। ऐसे हमारे पास बहुत अच्छी सी बच्ची बड़े बड़े महारथी है, वो सुनते रहते हैं, बाबा किसके लिए कहते हैं, तो जिन जिन के लिए कहते हैं कोई एक तो नहीं, आज बाबा ने हमारी बोली चलाई है, आज बाबा ने 10, 20, 50 ऐसे कहते रहेंगे, आज बाबा हमारी मुड़ी चले गए, बाबा हमारे को हंटा लगाते, तो ऐसे नहीं 50-60 होगी जिन जिनका याद होगी ना, वो समझेंगे हमारे। अब बच्चे सीखते तो रहते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ बोलना, कुछ तो कंठी पड़े, कोई की बहुत चिट्ठी कंठी पड़ जाती है, कोई ठंडी कंठी पड़ जाती है, कोई का निशान होते हैं, कंठी पड़नी चाहिए। उसमें भी कम से कम बाप का परिचय दो, और भगवान गीता का भगवान बाप है, जो बैठ करके राजों का राजा यानी विश्व का मालिक बना सकते। विश्व है नहीं बच्ची, सारी विश्व, तो उनके मालिक बनने के लिए ये आते हो, समझे नहीं? तो वो बाप विश्व का मालिक नहीं, ये विश्व जो सृष्टि है इसको कहा जाते हैं, बाप सृष्टि का मालिक नहीं बनते नहीं, तो बच्चों को बनाते हैं सृष्टि का मालिक। तो सृष्टि का मालिक तो सृष्टि देवता होते हैं, और तो कोई होते ही नहीं है, हो भी नहीं सकते, दूसरा कोई भी धर्म वाले नहीं हो सकते हैं। तो वही बावन वही पिछाड़ी के पत्ते, फिर वही बहुत करके आकर के रहेंगे, सारी दुनिया लगी थोड़ी जाएगी, सारी दुनिया खास उसमें जल मरेगी, उसमें वो धागा शुद्ध हो जाएगा, हिस्सा भी चुप्त होगा, तो पवत होगा। और हर एक आत्मा को पाठ एक जैसा नहीं है ना बच्ची, जैसे तुम है नहीं, तुम सर्वशक्तिवान पाठ वाली है कि 84 जन्म का पाठ, जो पिछड़ी में आते 2, 4, 5 जन्म, उनमें क्या होगा? वो जो भले आत्मा पवित्र है, परंतु थोड़ा बहुत पाठ उनका, हाँ बस, तो एक जन्म सुखी एक जन्म दुखी, या एक जन्म में सुख भी दुख भी तो पूरा हो जाता है। वो मच्छरों में बंद, उसको हम लोग मच्छर कहते हैं, जो जन्म लिया बस आया और आपको मरा, ऐसे होते है ना मच्छर, डिब्बा लाएंगे तो मच्छर होते हैं, सुबह को तुम देखेगा नहीं, रात को इतने ढेर के ढेर उनको बोला तो सुबह को तो सब बराबर है, किसी एक से नीचे बच्चे ढेर हो जाते हैं, तो उनका जन्म भी बस जन्मा और मरा। तो उनके लिए फिर मनुष्य के लिए जो पिछड़ी में आते हैं, उनके लिए मच्छर है, जन्मा और मरा, हमने क्या रखा हुआ है, वो एक्टर, अल्पसिक एक्टर, जैसे ड्रामा होते हैं नहीं, जो लाख कमाने वाले भी होते हैं, और पगार भी 50-60-100 रुपये पगार वाले भी होते हैं, उसके अंदर ड्रामा तो है नहीं, वो ये भी ऐसे ही है, जाती है महाराजा राजा और फिर विद्यान साहूकार गरीब जो फर्क रहता है सब, तो सब फर्क की बादशाही स्थापित हो रही है। बाप दादा की तरह से सब जाते हैं, सर्च के ख्यालात से, जनक के ख्यालात से ये कैसे चल रहे हैं, तो दूसरा कह रहे को अपना ऊंचा करना चाहिए नहीं, उसको
तुम्हें वो चाहता हूँ सब कोशिश करके अपने बाप को याद करें तो हम पहले पहले पावन बन गए की माला में बच जावे पवल जावे। इतना बच्चों को पुरुषार्थ करना है। या तो कोई को समझा सकेंगे कि भारती पावन भारती सबसे पवित्र ऑब्जेक्टिव बात सबसे बची पवित्र है, सबसे कंगाल है। ये मारा मारी अंतर है आपस में, ये सब ये बात एकदम बाकी हर तरह का ध्यान क्योंकि सबको इनको उतरना जरूर है। तो प्रधान से तब प्रधान में सबको आना है, तो दुनिया को आना है नहीं, दुनिया पुरानी होनी है। तो देवता भी देखो पुराना हो जाते हैं, पूज्य से पुजारी सुपर प्रधान से देखो तुमको मेहनत करनी पड़ती है हमारी आत्मा। और तो कैसे बने जब तक बाप से योग न लगाओ, जब तक कोई सच्चा सोना बने ही नहीं। पानी में गुटका मारने से कोई सच्चा सोना नहीं चाहिए। अच्छा आगे बढ़ो। तो अखबारें ढेर होती है, कोई पढ़ न सके इसलिए अखबारें। तो हर एक अखबारों में और देशों में और अनेक किस्म के ये साधु संत बात में रहते हैं, लाखों करोड़ों है बच्चे जो सब खटते रहते हैं, सबको दुर्गति को पहुंचाते रहते हैं। मैसूर की कहानियां सुनिए बच्चियां, ये रात सफरी पढ़ो तो ये आशिक मैसूर होते हैं नहीं, स्त्री और पुरुष तो भी आशिक मैसूर। तो ये देहवान यहाँ सभी आत्माओं को ये एक मैसूर का आशिक बनता है। सभी आत्माओं का आशिकों का एक मैसूर। तो जब एक हुआ तो फिर एक को याद करना पड़ेगा। एक मैसूर को याद करने से जो पाप है जन्म जन्मांतर का वो भस्म होता है। ये याद रख देना है यार। अच्छा मीठे मीठे चिट्ठी दे बच्चों के माँ पिता बाप दादा का याद कुछ नहीं।